आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। रामपुर में दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। रामपुर जनपद में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाग छोटे साहब निवासी अधिवक्ता फारूक अहमद खान उर्फ गुड्डी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक फारूक अहमद खान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित जिला पंचायत कार्यालय में अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे थे, जो वही तैनात है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की कार्यालय में कार्यरत असगर अली नामक कर्मचारी से पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर असगर अली ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने स्वयं को भी घायल कर क्रॉस केस बनाने की कोशिश की और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया। उधर अधिवक्ता की हत्या की खबर फैलते ही बार एसोसिएशन में रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल और घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। एसपी ने अधिवक्ताओं को कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बुलंद आज तक से वसीम खान की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। फारूक जो अधिवक्ता है उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के साथ साथ उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिसमें कोई घायल भी हुआ है। असगर को बताया जा रहा है कुछ चोट लगी है। चोट के बारे में भी फॉरेंसिक जांच से लेकर के सारी मेडिकल होगी और विवेचनात्मक कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया जाए। अच्छा, जो अधिवक्ता की डेथ हुई है उनकी बीवी भी थी, उनकी भी चोट? हाँ, उनकी पत्नी को चोट है और फायर आर्म इंजरी नहीं है, किंतु आप वहाँ जो मारपीट हुई है उसमें उनको चोट है। उनका भी इलाज कराया जाएगा। सर, कितनी गोली मारी गई? अब इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कितने लोग बता रहे हैं आरोपी? अभी देखिए, परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो चीजें आई हैं उस वहां पर अधिवक्ता और जो ये लिपिक हैं और उनकी पत्नी, बाकी जो लोग आएंगे उनके आरोपी अस्पताल आ गया था और उसको कस्टडी में लेकर के कार्रवाई की जा रही है। मामला है फारूक मोहम्मद साहब हमारे वकील साहब हैं और उनकी बीवी जो है जिला पंचायत में सर्विस करती है। वहां पर वो अपनी बीवी से मिलने के लिए गए थे। कोई बात उस पर वो बाबू जो है हमारे वकील साहब से एकदम उल्टा चलने लगा और उसमें अपने पिस्टल से निकाला जो लाइसेंस है उससे उसने गोली मार दी। अब इस प्रशासन में हमारे वकीलों पर आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। सारे आम सुरक्षित वकील सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या वजह रही जो गोली मारी गई? जो अब तो ये जो है वो बीवी की सर्विस जो कर रही थी उनको शायद हटाने के लिए किसी तरीके की कोई बात थी इस तरीके की, जिस पर उन्होंने वकील साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सर्विस करती हैं और यहाँ पर टाइम से आती हैं। लेकिन वो बाबू अपनी जगह पर उड़ गया और वकील साहब से तू मैं करने लगा और उसने निकाली गोली, पिस्टल निकाला और गोली मार दी। क्या नाम है उस बाबू का? असगर अली। क्या ये जिला पंचायत के अंदर मारी गई? हाँ, जिला पंचायत के दफ्तर में वकील पे गोली चलाई है। क्या लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है क्या है? ये जो इस समय जो मौजूदा सरकार है इसमें वकील और आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। प्रशासन का भी कोई ज्यादा बोलवाला नहीं है। आए दिन देखिए कहीं ना कोई कांड हो रहा है। सीएम कभी इस मामले को लेकर अध्यक्ष जी आपसे बात हुई थी अपने अधिवक्ता से? हाँ, उन्होंने कभी बताया आपको? नहीं, इस संबंध में हमारे वकील साहब ने कभी कोई बात नहीं बताई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और हमारी बराबर एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग बराबर चल रही है उस पर। वकील साहब की कंडीशन, अब इस मामले में आप क्या करेंगे? वकील साहब की डेथ हो चुकी है और पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया गया है। अच्छा, उनकी बीवी भी साथ में थी?
बीवी के भी चोट लगी है, उनके भी सिर में चोट है, उनका भी मेडिकल हुआ है। पुलिस से क्या बात चल रही है आपके लिए? पुलिस से अब यही बात हुई कि उनका यहाँ वो भी अपना फर्जी मुकदमा बना करके और थाने यहाँ पर आया अस्पताल में, उसको भी, और पुलिस ने उसको चोर रास्ते से निकाल दिया है। एफआईआर दर्ज हो गई? कितने आरोपी हैं? अभी पता चलेगा जांच का अभी विषय। तो ये तो उनकी बीवी से पता चलेगा कि बीवी जो मौजूद थी घटना स्थल पर वही सारी कंडीशन बता सकती।